न्यू टॉपिक है बच्चों डी बर्गौली। डी बर्गौली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस या तो बोल लीजिए बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बच्चों हम लोग लाइट का जिक्र करते हैं। लाइट, और लाइट में जो है बच्चों दो टाइप का नेचर है। पहला जो नेचर है बच्चों वेव नेचर है, वेव नेचर है। और दूसरा जो है बच्चों पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर को जो है प्लैंक साहब जिक्र किए थे, प्लैंक। और वेव नेचर को मैक्सवेल साहब जिक्र किए थे, है ना। तो कहता है कि जिस प्रकार से लाइट में जो है वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो ड्यूअल बर्गौली साहब एक सजेशन दिए, है ना। इसीलिए हाइपोथेसिस कहा गया, ना कि डी बर्गौली थ्योरी कहा गया। तो डी बर्गौली साहब क्या किए, एक सलाह दिए, है ना। क्या सलाह दिए कि पार्टिकल्स जो होता है इसमें भी वेव नेचर होता है, और पार्टिकल तो है ही पार्टिकल नेचर, यानी इसमें भी दोनों नेचर होता है। यानी ऑल मूविंग particles have dual nature। अब इसको बच्चों प्रूफ करने का प्रयास किए। E बराबर होता है H म्यू, इसको और विस्तार कर सकते हैं HC बाई लेमडा। म्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है C बाई लेमडा। और एक होता है बच्चों E बराबर MC स्क्वायर। अब जहां तक की बात है कि दोनों जो है E बराबर है, एनर्जी है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HC बाई लेमडा इजकल टू MC स्क्वायर। C से C कैंसिल हो गया, यानी अगर लेमडा बराबर करते हैं तो H बाई MC। इसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। C हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ जो है बच्चों V का इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ कर देंगे लेमडा बराबर H बाई एम। अब बच्चों ये तो फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल इसमें बनेगा आपका। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी लेमडा बराबर H बाई पी। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, कहता है कि वेवलेंथ जो होता है मास पर डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है, अगर मास घटता है तो वेवलेंथ बढ़ता है, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेव आपको महसूस होगा, दिखाई देगा। जैसे बच्चों अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई क्रिकेट बॉल है जिसका वजन 100 ग्राम है। अब मान लिया इसको धरातल पर अगर पटकते हैं, है ना, बॉल को ऐसे पटकेंगे, ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, यानी इस प्रकार से ऊपर गया, फिर जो है बच्चों ऊपरे गया, फिर जो है बच्चों ऊपरे गया, फिर जो है ऊपरे गया, फिर जो है ऊपरे गया। तो कहने का मतलब है कि ये वेव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक क्रिस्ट तो बना रहा लेकिन ट्रफ बना नहीं रहा, है ना। तो कहता है कि वेव इसमें है लेकिन पता नहीं चल रहा, क्योंकि मास इसका अधिक है। अब इलेक्ट्रॉन का जिक्र करें तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है मास 9.11 10 टू द पावर -31 के। जब इलेक्ट्रॉन दिखाई ही नहीं देगा तो मास कितना होगा, और इसका जो है वेलोसिटी जो है बच्चों 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
अब इससे निकालिएगा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालिएगा तो स्वाभाविक है कि मास बहुत कम है ना, वेवलेंथ इसका अधिक होगा। यानी एवरी माइक्रोस्कोपिक moving particles is a wave whose wavelength given by lambda is equal to h by mv या h बाई टी, यही है बच्चों डी बर्गौली हाइपोथेसिस। इसको नोट किया जाए। अब बच्चों इस तरफ कुछ हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम है बच्चों कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ moving electron having 4.55 10 to the power minus 25 joule of kinetic energy। अब बच्चों यहाँ जो है काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और वेवलेंथ आपका पूछा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² होता है। अब यहाँ जो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 4.55 10 टू द पावर माइनस 25, ये इधर आएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू mv²। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10 टू द पावर 31 kg है ना। यहाँ जो है बच्चों डायरेक्ट है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मास को इधर ले आइए, डिवाइड में 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 है ना। यहाँ v² है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर v करते हैं इस पर अंडर रूट आप हो जाता है और v बराबर आ जाता है बच्चों 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड है ना। अब ये वेलोसिटी निकल गया तो फॉर्मूला तो बच्चों आपके सामने है, लैम्डा बराबर h का वैल्यू बैठाइए 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 जूल डिवाइडेड बाई m जो है 9.11 10 टू द पावर 31 इंटू वेलोसिटी जो है बच्चों आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है 10 टू द पावर 3। इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, यही आपका वेवलेंथ निकलेगा। इसी को नोट किया जाए बच्चों।